हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। तो पिछले लेक्चर को चलते मैं ये कह सकता हूं कि आपको सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू हो चुका है। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैट मैक, अब से बोलेंगे हम स्टैट मैक, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, आपको उस सब्जेक्ट का क्या हो चुका है, एक ओवरव्यू हो चुका है कि कहाँ ये लाई करता है, हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और एक और बात कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि इसमें दो टर्म्स आती है। क्या? मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और एक होती है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये दो टर्म्स आती है। तो मैंने ये बताया था कि ये दोनों टर्म्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इस लेक्चर में ये दोनों टर्म्स ही डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में भी और अगले लेक्चर में भी। इस लेक्चर में तो मैं आपको एक प्रोबेबिलिस्टिक व्यू बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी में कैसे इसको देख सकते हैं, और दूसरा कि आप सिस्टम में इसको कैसे देख सकते हैं, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो अब मैं लिख देता हूं मैक्रोस्कोपिक स्टेट एंड माइक्रोस्कोपिक स्टेट। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल निकालेंगे। किसके टर्म्स में? मैक्रोस्कोपिक स्टेट की टर्म्स में। तो भाई ये वाला लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या? मैक्रोस्कोपिक स्टेट और माइक्रोस्कोपिक स्टेट। ठीक है, देखो कैसे शुरू करते हैं कि हम लेते हैं टू बॉल्स। ठीक है, अभी हम क्या चलेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक व्यू देखेंगे। ठीक है, हम दो बॉल लेते हैं और क्या लेते हैं, दो बॉक्स। ठीक है, दो बॉल है, दो बॉक्सेस है, ये आइडेंटिकल है भाई, बॉल भी आइडेंटिकल है, बॉक्सेस भी आइडेंटिकल है। ठीक है, आपके सामने, आपके हाथ में दो बॉल हैं और दो आपके सामने बॉक्स है। अब आपको आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। ठीक है, पट्टी बांध दी है और आपको बोल दिया है कि ये वाले पड़े दो बॉक्स। ठीक है, इनके अंदर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, इन दो बॉल्स को इन दो बॉक्सेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, तब आप उनको क्या नहीं कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि दोनों बॉल सेम है। तो पहला मैं लिख देता हूं इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, अगर क्या हो, वो दोनों बॉल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हो, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे आप, क्योंकि देखो दोनों बॉल से दोनों सेम साइज की, सेम मास की, सेम रेडियस की है। ठीक है, कलर आप देख नहीं सकते क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, तब वो जो बॉल है उसको बोलते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, अब देखो भाई, अब आप उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला कि दोनों बॉल इसी में डाल दो और इसके अंदर कोई बॉल नहीं है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा बोलो भाई, दूसरा हो गया इसके अंदर एक डाल दो, एक इसके अंदर डाल दो। सही है, अब तीसरा बोलो भाई, तीसरा क्या हो गया, दोनों बॉल इसके अंदर डाल दो, इसके अंदर कोई बॉल नहीं है। सही है, हाँ। अब बताओ भाई, टोटल नंबर मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये क्या हो गया, ये एक टाइप का अरेंजमेंट हो गया। क्या? कब? जब दो बॉक्स है, दो बॉल है, दोनों आइडेंटिकल है और बॉल है इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, तब आप इनको तीन कितने तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हैं, तीन तरह से अरेंज कर सकते हैं, या फिर मैं कह दूं 2+1। ठीक है, ये आगे के लिए। अब देखो भाई, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आता है। क्या? अब आपकी आंखों से पट्टी हटा दी है। ठीक है, अब आप भाई देख सकते हो कि वो बॉल का कलर क्या है, वो बॉल का, दूसरी बॉल का कलर क्या है। अब मैं ये कह देता हूं, एक बॉल तो है आपकी रेड। ठीक है, एक तो आपकी रेड और एक है आपकी ग्रीन। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जब आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो।
ठीक है, जब आप इनको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब बताओ भाई, अब आप इनको कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला, दोनों बॉल देखो इसके इसके कोरस्पॉन्ड है ये, ठीक है। पहला केस क्या है, जब दोनों इसमें हो, रेड भी इसमें ग्रीन भी इसमें कोई बॉल नहीं है। अब ये बताओ भाई, इसके कोरस्पॉन्ड तो एक आ गया, इसके कोरस्पॉन्ड बताओ जब दोनों में एक एक है। मान लो इसमें आ गया रेड, इसमें आ गया ग्रीन, उसी तरीके से एक और अरेंजमेंट भी हो सकता है, इसमें ग्रीन आ जाए, इसमें रेड आ जाए, और एक और क्या होगा, दोनों इसी में आ जाए, रेड और ग्रीन। सही है। अब इसमें बताओ भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मैं इसको नंबर लिख देता हूं, सिर्फ नंबर, ठीक है, आप समझ जाएंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4, या फिर मैं कह दूं 2 to the power 2। सही है, 2 to the power 2। अब बताओ भाई, अब देखो सबसे पहले ये वाला, जब देखो पहला केस क्या था हमारे, जब बॉल इनडिस्टिंग्विशेबल है, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, ठीक है, तब बताओ भाई ये वाला अरेंजमेंट आप कर पाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो होगी आपकी, ये तो 1 है, 1 बाई टोटल नंबर 3, उसकी भी 1 बाई 3, इसकी भी 1 बाई 3। सही है। हाँ, अब यहां आ जाओ। अब अगर आप क्या कर पाओ, उनको डिस्टिंग्विश कर पाओ, तब इस वाले अरेंजमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने, 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। उसी तरीके से इस वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब कोई आपको ये कह दे कि इस देखो, जब आप बॉल को डिस्टिंग्विश कर पाओ, देखो ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बॉल को डिस्टिंग्विश कर पाओ और आपने इस तरह से अरेंज किया है, ठीक है, कि एक बॉल तो आपका फर्स्ट बॉक्स में और दूसरी बॉल आपकी सेकंड बॉक्स में, ठीक है, देखो दोनों में यही है, तब आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है इन दोनों का सम, तो वो हो जाएगी 1/2। ठीक है, सही है। अब हम अपना एक और केस कंसीडर करते हैं, कौन सा, जब हमारे पास जो बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल वो 3 हो जाती है, 3 बॉल्स, ठीक है, 3 बॉल्स है। अब बताओ भाई, पहला केस हो गया इनडिस्टिंग्विशेबल का, ठीक है। अब बताओ 2 ही बॉक्स है हमारे पास, 3 बॉल है, तो क्या करेंगे, पहला अरेंजमेंट तीनों इसमें डाल दो, इसमें 0, दूसरा अरेंजमेंट बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, इसमें 2 गया, इसमें 1 हो गया, तीसरा बोलो, इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, चौथा हो गया, इसमें कितना, इसमें 0, इसमें 2। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 मतलब 3 + 1, ठीक है। देखो ये मैं फॉर्मूला बना रहा हूं यहां से, देखो यहां हमारे पास 2 बॉल थी, तब नंबर ऑफ अरेंजमेंट 2 + 1, ठीक है। उसी तरीके से यहां 3 बॉल थी, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3 + 1, सही है ना। जितने हमने बॉल्स ले रहे हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट उसमें 1 बढ़ जा रहा है। कब, जब ये क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो, जो पार्टिकल्स है वो क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो। अब बताओ भाई, अब आपको बोल दिया जाए कि अब आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। अब ये बोल दिया जाए कि अब आप इनको, अब आपकी आंखों से पट्टी हटा दी, अब बताओ भाई इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा। पहला तो हो जाएगा तीनों इसी में RGB। अब देखो तीनों बॉल, एक तो रेड है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है, ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला। अब इसके कोरस्पॉन्ड बता दो भाई, इसके कोरस्पॉन्ड क्या क्या होगा, पहला कि RG रेड और ग्रीन इसमें, ब्लू इसमें, ठीक है। दूसरा बोलो भाई, दूसरा क्या होगा, इसमें क्या हो जाए, ग्रीन और ब्लू इसमें आ जाए, रेड इसमें आ जाए। और उसी तरीके से एक और भी होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसमें आ जाए आपके ग्रीन, इसमें आ जाए रेड और ब्लू, सही है। अब बताओ भाई इसी तरीके से इसमें कर दो, इसमें पहला क्या हो जाएगा, ब्लू रेड ग्रीन, वैसे इसमें 3 हो जाएंगे, रेड ग्रीन ब्लू, और वैसे इसमें भी 3 हो जाएंगे, क्या, ग्रीन रेड ब्लू, सही है, हो गया ना इसके कोरस्पॉन्ड। अब देखो इसके कोरस्पॉन्ड क्या, ये भाई
3 है यहाँ पे, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्ड बताओ क्या हो जाएंगे, इसमें 0, इसमें रेड ब्लू ग्रीन, सही है। हाँ, अब जो नेक्स्ट देखेंगे वो हम n के लिए देखेंगे सीधा। देखो भाई, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप 4 बॉल्स के लिए आप खुद देखेंगे भाई कैलकुलेट करके, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इस वाले की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/4 1/4 1/4। यहां बताओ टोटल कितने हैं, हाँ भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3। देखो भाई वो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, यहां पर 2 की पावर 2 था, यहां 3 आ गया, यहां बोल्स 2 थी इसलिए 2 की पावर 2 आ गया, यहां बोल्स 3 है इसका मतलब 2 की पावर 3 आ गई, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी 1/8, इसकी 1/8, वैसे इसकी 1/8 1/8 1/8 और 1/8, ठीक है। अब देखो कोई ऐसा बोल दे कि अगर आपको 2 पार्टिकल इस वाले बॉक्स में रखने हैं, 1 पार्टिकल इस वाले बॉक्स में रखना है, और आप क्या कर पाओ, उनको डिस्टिंग्विश कर पाओ, तब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इनका सम। भाई ये जो स्टेटमेंट जो मैं बार बार बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। तब इनका क्या हो जाएगा सम, वो क्या हो जाएगा 3/8। वैसे इसका भी 3/8, इस वाले के लिए क्या आ जाएगा 3/8, ठीक है। हाँ, तो अब बताओ भाई, अब नंबर ऑफ बॉल्स है वो हो जाए आपकी n, ठीक है। पहला केस इनडिस्टिंग्विशेबल का, ठीक है। बताओ भाई n बॉल्स हैं तो पहला क्या हो जाएगा, n इसमें डाल दो, 0 इसमें हो गया। दूसरा केस बोलो, इसमें हम क्या कर दें, n-1 कर दें, इसमें 1 कर दें। तीसरा बोलो भाई, इसमें n-2 कर दें, इसमें 2 कर दें। वैसे ही एक केस क्या आएगा हमारा, यहां हो जाएगा n-r और यहां पर r, सही है ना। टोटल n थे उसमें से n-r तो इसमें और r इसमें है। उसी तरीके से जो लास्ट आएगा वो आएगा आपका, इसमें तो आ गया 0 और इसमें आ गया n, ठीक है। अब बताओ भाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए बताओ। जैसे इसमें देखो नंबर ऑफ बॉल्स +1 था ना, तो इसमें नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है n और +1 कर दो। अब बताओ भाई, देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, अब आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाओ, ठीक है। देखो वो हम लिख नहीं सकते भाई n पार्टिकल्स के लिए, लिखने लग जाएंगे तो भैया उम्र चली जाएगी अपनी, ठीक है। वही काम है, देखो वही बात बोल रहा हूं मैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम हर एक के लिए देखने लग गए तो उम्र बीत जाएगी, ठीक है। तभी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। अब समझ आया ना, अब हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो भैया बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी, हम सीधा प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अब यहां जो भी आएगा कि सारे एक में हो जाए, ठीक है, सारे जो पार्टिकल्स हैं या फिर सारे बॉल्स है एक में आ जाए, एक में 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देखो यहां पर अरेंजमेंट कितने होंगे टोटल, 2 की पावर n, सही है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n, पहले इसकी लिख देते हैं भाई, इन सब की आएगी 1/n+1, ठीक है, 1/n+1, ठीक है। अब इसकी क्या आएगी 1/2n, ठीक है। अब इसके लिए बताओ भाई, एक बॉक्स में तो है n-r, एक में है r, ये बता दो भाई। ऐसा मान लो अगर ये बता दिया ना तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है। वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है, 11th क्लास का ही है। क्या, कम्यूटेशन जो आप पढ़ते हो ना, कौन सा, NCR पढ़ते हो ना, NC स्मॉल r होता है, ठीक है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही तो बताता है, ठीक है, कि आपके पास टोटल कितने हैं, n है, उसमें से आप r ले लो और r आपके अलग रह जाएंगे। इन r से आप कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, यही तो आता है कम्यूटेशन में। तो इस NCR का क्या फॉर्मूला हो गया, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n-r का फैक्टोरियल, यही होता है ना। NCR का यही होगा। वही काम यहां पर हो गया भाई, एक बॉक्स में आपके n-r है, एक में r है, तो इसके कोरोस्पोंड टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए,
फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखो अब आपको एक बात समझ आएगी, यहां पर देखो इस वाले केस के लिए देखो यहां पार्टिकल कितने थे, 2 इस बॉक्स में 1। अब देखो इसमें भी 2, इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 1, इसमें भी 2, इसमें भी 1 है। ठीक है, इसके कोरोस्पॉन्ड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हैं, 3 है ना। इसके कोरोस्पॉन्ड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3, इसके कोरोस्पॉन्ड 2 है, इसके कोरोस्पॉन्ड 1 है, इसके कोरोस्पॉन्ड 3 है। वैसे ही इस वाले के कोरोस्पॉन्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे ये फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर। देखो इनका यही वाला NCR लगा के देख लेना, यही आएगा, 3 आएगा, निकाल लेना चाहे। ठीक है, अब देखो ये क्या आएगा, ये वाला, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, और इसको अगर हम किससे डिवाइड कर दें, इससे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, इस वाली स्टेट के कोरोस्पॉन्ड जो अरेंजमेंट आए उनको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से डिवाइड कर दे तो वो प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इसको डिवाइड कर दो भाई 1/2 टू द पावर n, ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ आई ना। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट पास करता हूं, क्या पास करता हूं कि जो मैक्रो स्टेट है, अब देखो अब मैं बोलता हूं ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं हम मैक्रो स्टेट। ठीक है, हमने बात किया था ना कि हम जो सिस्टम लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर में आपने पानी लिया है, इसको अगर आप बाहर से देखते हो, मतलब आप इन पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करके एक एक को नहीं देखते, तब तो क्या होती है वो मैक्रोस्कोपिक स्टडी, या फिर इस वाली स्टेट को बोलते हैं मैक्रो स्टेट। या फिर अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, मैक्रो स्टेट इज द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम। देखो एक सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ही एक अरेंजमेंट है, कब, जब आप इनको डिस्टिंग्विश ना कर पाए। ठीक है, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग देम। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट क्या होता है, n+1। ठीक है, किसी भी सिस्टम के लिए। और टोटल नंबर ऑफ, अब देखो इस एक मैक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड माइक्रो स्टेट ये होती है भाई, एक मैक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड क्या होती है, ये इतनी सारी माइक्रो स्टेट होती है। जैसे इस वाली मैक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड कितनी माइक्रो स्टेट है, ये वाली एक ही माइक्रो स्टेट है। वैसे इस वाली मैक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड कितनी माइक्रो स्टेट है, 1 2 3। ठीक है, इसके ऊपर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक के लिए ये समझ लो कि इस वाली मैक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड है 3 माइक्रो स्टेट। सही है, और वैसे ही इस वाली मैक्रो स्टेट के कोरोस्पॉन्ड है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, इतनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट वो क्या हो सकती है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट के इक्वल भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। मतलब ये वाला या तो इससे ज्यादा होगा या इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको ये बता देता हूं, क्या, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी Pn, कब, देखो इस वाले के लिए Pn जब आपका r फैक्टोरियल है वो आ जाए n/2 फैक्टोरियल। ठीक है, जो r है वो आ जाए आधा, n का आधा, मतलब जब इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हो जाए, दोनों में इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, इन वाले देखो यहां पर देखो दोनों के लिए कितनी आ रही, 3/8। वैसे ही इसमें देखो, इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसके लिए आ रही है, 1/2, इसी के लिए तो आ रही है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में सेम है, तब जो क्या आ रही है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब ये फॉर्मूला हम यहां पर जनरलाइज कर देते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए, तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r की जगह n/2 रख देते हैं, और यहां भी n/2 का फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब देखो पहला तो ये आ गया, और दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी मिनिमम। मिनिमम कब होगी, जब r = 0 आ जाए। ठीक है,
या तो क्या हो जाए r इक्वल्स टू 0 या फिर r इक्वल्स टू n। देखो इन दोनों के लिए प्रोबेबिलिटी मिनिमम है 1/8 1/8, बाकी सब के लिए क्या हो रही है, ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो ये वाला जब सारे पार्टिकल्स वो एक बॉक्स में आ जाए, ठीक है, या तो इसमें आ जाओ या फिर इस वाले बॉक्स में आ जाओ, तब जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम। और वो प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल होती है किसके, 1/2n के। देखो ये वाला 1/2n। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अब तक इतना ही। बाकी मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट के बारे में अभी डिस्कशन थोड़ा और चलेगा अगले लेक्चर तक। ठीक है, अगले लेक्चर तक उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक्स।